ये एआई बेस्ड ड्रोन है और इसका नाम मैंने विजय रखा है। विजय? यस सर, विजय। इसमें लिखा हुआ भी मैंने CO2 कंटेनर। हाँ, CO2 यस सर, कंटेनर। इसमें हम गैस को कंप्रेस फॉर्म में करके कैरी करके ले जाएंगे। ऑटोमेटिक यस तरीके सर, से ऑटोमेटिक उड़ेगा। फिलहाल मैं इसको एक एटीट्यूड सेट करता हूँ, उस एटीट्यूड पे जाएगा और नीचे लैंड होगा, बस इतना ही करता हूँ। RTL मतलब रिटर्न टू लॉन्च, जिस होम पॉइंट से ये उड़ा है उसी होम पॉइंट पे आके ये लैंड होगा। देख सकते हैं आप, जंगलों की ओर रवाना हो चुका है। आने वाले दिनों में फॉरेस्ट फायर को लेकर के एक कारगर उपकरण साबित हो सकता है यदि सरकारें ध्यान दें, प्रशासन ध्यान दें, वन विभाग ध्यान दे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। GIC रुद्रप्रयाग में मैं इस समय पहुंचा हुआ हूं और विज्ञान महोत्सव, विज्ञान मेला यहाँ पे चल रहा है। पूरे जनपद के जो बाल वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके शब्दों से उन शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत रखना चाहूँगा और शायद ये शब्द सबने सुने हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ हैं मनदीप बुटोला, एक चिर परिचित चेहरा। और आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्षों जब साइंस एग्जीबिशन चल रहा था तो मनदीप की एक कार काफी फेमस हुई थी, काफी लोकप्रियता उसे मिली थी और शराबियों ने तो मनदीप का चेहरा पहचान लिया था उस दौरान। यस सर, बिल्कुल चेहरा पहचान लिया था। और पिछली बार तो मेरी एल्को विजिलेंस कार थी, उस कार का नाम रखा था। उसमें बेसिकली होता है था, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। तो उसमें बेसिकली ये होता था, जैसे आपने देखा होगा, लोग जो है आजकल इस टाइम पे देखा होगा आपने, तो इस टाइम पे ज्यादा ही हो गया है, लोग काफी शराब पी रहे हैं और शराब पीने से क्या हो रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसी एक्सीडेंट को देखते हुए मैंने वो कार को बनाया था पिछले साल और वो काफी प्यार भी दिया लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद मैं कहूंगा सभी को। तो अच्छा मनदीप, इस समय क्या कुछ है? मैं देख पा रहा हूँ एक ड्रोन नुमा आकृति आपने यहाँ पे रखी हुई है, क्या कुछ है ये? यस सर, ये ड्रोन है, बेसिकली ये एआई बेस्ड ड्रोन है और इसका नाम मैंने विजय रखा है। विजय? यस सर, विजय बहुत सोच समझ के मैंने इसका नाम रखा है। विजय का नाम जो है विक्ट्री बोलते हैं विजय को। बिल्कुल। तो वैसे इसका काम भी है सर। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊं तो फायर ब्रिगेड मतलब बेसिकली ये उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मैंने ये क्रिएट किया अच्छा है। ये इस समय जो आपने इसको टोटल तैयार किया है, ये फॉरेस्ट को लेकर के किया है? यस सर, फॉरेस्ट को लेकर किया है। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम पे अगर एक पेड़ लग रहे हैं तो 4 पेड़ 10 पेड़ कट रहे होंगे। बिल्कुल। और ऐसे ही आगे होगा, जंगल में आग लगेगी, पेड़ कटेंगे, तो आने वाला फ्यूचर हमारा काफी बेकार रहेगा। तो उसी को देखते हुए मैंने ये ड्रोन को बनाया है। तो इसमें एक कंटेनर आप देख पा रहे होंगे, नीचे कंटेनर लगा रखा है। इसमें लिखा हुआ भी मैंने CO2 कंटेनर। हाँ, CO2 कंटेनर। इसमें हम गैस को कंप्रेस फॉर्म में करके कैरी करके ले जाएंगे। तो इसमें होगा कि ये पूरा एआई बेस्ड ड्रोन है। इसमें जो ये ट्रांसमीटर आप देख रहे हो, इसकी जरूरत नहीं होती। इसमें एक पाथ ड्रॉ करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर आपको मैं दिखाऊंगा, ये मोबाइल पे सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ, अभी तो वो स्क्रीन पे दिख नहीं पाएगा। ये टोटल आपके मोबाइल पे ही सब कुछ कनेक्ट रहेगा? यस सर, पूरा मोबाइल पे कनेक्ट रहेगा, लैपटॉप मोबाइल किसी में भी। और रेंज की मैं बात करूं, अगर इसको हम ट्रांसमीटर की हेल्प से उड़ाएं, फ्लाई करें, तो इसका जो ट्रांसमीटर की रेंज है वो 900 to 1 किलोमीटर की रेंज है। अच्छा। अप टू 500 मीटर ऊंचाई में, ठीक है। एटीट्यूड इसका 500 मीटर रहता है। तो अगर हम इसमें पाथ ड्रॉ करेंगे तो फिर इसके कोई कनेक्शन नहीं है ट्रांसमीटर से। अच्छा। वो रेंज अनलिमिटेड हो जाएगी। अच्छा। उसमें बैटरी का देखना पड़ेगा हमें कि कितनी बैटरी हमें उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगी। तो इसकी मैं वर्किंग दिखाता हूँ सर। बाकी अच्छा, मुख्य रूप से मुझे ये बताइए, ये काम करेगा क्या? सर जैसे हम इसमें बेसिकली ये ड्रोन है, जैसे आग लग जाएगी जंगल में, बाय द वे बड़ी आग लगी है। सर, बड़ी आग लगी। अभी तो ये मॉडल है, इसको बड़े साइज में हम बनाएंगे फ्यूचर में। तो जैसे आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। बिल्कुल।
तो फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो टाइम लगता है, फिर पर्वतीय इलाके हैं, हाँ। कहीं फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाता हाँ, है। वो पहुंच भी नहीं पाती है, और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जाम होता है काफी बिल्कुल, मार्केट में। बिल्कुल। फिर ये हो गया कि पानी उनको फिल भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उस टाइम में तो काफी जंगल जल जाएगा, पेड़ जल जाएंगे, जंगली जानवर रहते हैं पेड़ वहाँ जंगलों में, तो काफी हानि होगी उस टाइम पे। तो ये क्या करेगा ड्रोन, इसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है अपने मोबाइल में, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 कंप्यूटर लैंग्वेज का मैंने इसमें यूज किया सर। तो उस 3 कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके मैंने एक ऐप बनाया है, जो आप ये इंटरफेस देख रहे हो अभी, ये तो इसमें बिल्कुल, सारा बिल्कुल। डाटा ये बताता है। ये लोकेशन भी यहाँ पे अभी बता रहा है, अच्छा। यहाँ पे लोकेशन भी इस ड्रोन की बता रहा है हाँ, काफी अभी। लोकेशन दिख रही Yes, है sir। उसमें, और बाकी स्पीड वगैरह सब बताता है इस सब पे, बताता है। कितनी सैटेलाइट कनेक्ट हुई है, कितनी बैटरी अभी इसमें बची हुई है, अच्छा। सारा चीजें बताता है। अच्छा, पहले थोड़ा उड़ा लें इसको। यस सर, बिल्कुल तो उड़ाते हैं। पहले थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि वास्तव में इसमें है क्या क्या, क्योंकि AI जनरेटेड आप इसे बता रहे हैं। सर मैं पहले आपको ऑटोमेटिक फ्लाइंग इसकी दिखाता हूँ, ठीक है। कि किस तरीके से ऑटोमेटिक उड़ेगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक यस तरीके सर, से ऑटोमेटिक उड़ेगा। हम्म। फिलहाल मैं इसको एक एटीट्यूड सेट करता हूँ, उस बिल्कुल। एटीट्यूड पे जाएगा और नीचे लैंड होगा, बस इतना ही करता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी बैटरी नहीं है कि मैं भेज पाऊँ दूर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर मैं आपको इससे जैसे ये कंटेनर कैसे खुलेगा वो आपको रिमोट से कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक तरीके से ये ड्रोन क्या कुछ करता है वो देख लीजिए आप पहले। सर ये मिशन यहाँ पे है, ये 10 मीटर हाइट पे ये जाएगा। अच्छा। मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा भेजूंगा नहीं इसमें, थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो यहाँ पे स्लाइड करेंगे, जैसे लिखा हुआ भी है टेक ऑफ करके, तो स्लाइड करेंगे तो टेक ऑफ हो जाएगा। Guided flight mode on। सर ये अब ये टेक ऑफ हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये ऑटो, हाँ। अब सर ये लैंड होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली लैंड होगा। यस सर। लैंडिंग तो लैंडिंग ये हुई है यहाँ पे। हालांकि अभी इसे हम थोड़ा हार्ड लैंडिंग कह सकते हैं। हार्ड लैंडिंग सर, यहाँ पे एक तो टावर लगा है, तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उससे भी कुछ फ्रीक्वेंसियां डिस्टर्ब हो रही थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए वो हवा में थोड़ा घूम भी गया। अदरवाइज बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये तो यस सर, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग इसकी होती है। हाँ। और फिर मैंने इसमें थोड़ा इसमें शॉकर भी लगेंगे नीचे, मतलब अच्छा। थोड़ा पुश हो जाए जिससे ये हाँ। फ्लिप ना मारे। बाकी मैं इसकी मैनुअल आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मैनुअल तरीके से किस तरीके से ये काम करेगा जी। तो इसको, इसके नीचे एक कंटेनर लगा है, उसमें मैंने एक बॉल रखी है, तो वो मैं आपको नीचे ड्रॉप करके दिखाऊंगा सर। ठीक, ठीक। आपने देखा होगा अभी एक ढक्कन इसके नीचे से खुलता है, और अभी क्योंकि CO2 कंटेनर इसे कहा गया है, तो उसके अंदर CO2 जो गैस के कंटेनर होंगे, Yes, sir। वो भरे रहेंगे। यस सर, और वो ड्रॉप होंगे ऊपर से, वो ड्रॉप होंगे। अब ये मैंने मैनुअली अभी उड़ाया, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक होगा वैसे। अच्छा। और सर मैं आपको इसको थोड़ा दूर भेजता हूँ। हाँ। उसके बाद इसका RTL मतलब रिटर्न टू लॉन्च, जिस होम पॉइंट से ये उड़ा है उसी होम पॉइंट पे आके ये लैंड होगा। अच्छा। मैं इसका यूज नहीं करूंगा सर, वो करके दिखाता हूँ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये तमाम जो नई नई टेक्नोलॉजियां यहाँ पे आ रही हैं, जो बाल वैज्ञानिक हैं, क्योंकि जंगलों में आग लग जाती है, दावानल हो जाता है, और कई दफे स्थितियां विकट हो जाती हैं जी। अब आगे भेजने जा रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। देख सकते हैं आप, जंगलों की ओर रवाना हो चुका है। सर ये मैंने रिमोट यहाँ नीचे छोड़ दिया है, और ये ऑटोमेटिक आएगा और ऑटोमेटिक जिस होम पॉइंट से उड़ा है वहीं पे लैंड होगा। तो देख सकते हैं आप, रिमोट इधर की तरफ रखा गया। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे दिखाना चाहूंगा। रिमोट यहाँ रखा हुआ है, और मनदीप का कहना है कि ये अब, ये देख लीजिए आप, ये ऑटोमेटिक तरीके से
पूरा लैंड भी ये हो चुका है। अच्छा मनदीप, अब थोड़ा सा मैं कुछ और इसमें समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो ये मॉडल आप तैयार कर रहे हैं ये अभी प्राइमरी स्टेज में है। यस सर, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है और इसको हम इन फ्यूचर अगर जाता है आगे तो इसको मैं बड़े साइज में बनाने का सोचूंगा, क्योंकि ये अभी प्रोजेक्ट है, ये ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैंने छोटा इसको क्रिएट किया है, छोटा बनाया है मॉडल। बाकी इसको मैं डिटेल में अभी आपको समझाता हूँ कि आपने अभी देख लिया इसका कैसे वर्किंग हुई, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। बिल्कुल सर ये देखिए, ये इसमें जीपीएस लगा हुआ है, तो ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी दिखाई है ऑटोमेटिक आया, वो जीपीएस की हेल्प से ही आया। जब ये टेक ऑफ हुआ तो इसने अपना पाथ जो है वो सेव किया कि कैसे मैं गया था, और जैसे मैंने वहां से मिशन दिया इसको वापस आने का, तो उसी पाथ को वो कॉपी करके वापस आया। तो ये नीचे ड्रॉप का ये बॉक्स लगा हुआ है, ये वहीं से कंट्रोल होता है, ये खुल जाएगा, इसके नीचे से CO2 जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। और ये जो चिप लगी हुई है इसी की हेल्प से ये ऑटोमेटिक उड़ता है। और जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो तो मैंने आपको बता दिया है, 3 कंप्यूटर लैंग्वेज का मैंने यूज किया है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें मैंने ChatGPT की हेल्प भी ली है, AI की हेल्प, उससे मैंने ये क्रिएट किया है। और पूरा डाटा उसमें वो शो करता है, कितनी बैटरी है, कितनी रेंज, अभी इसका कितना एटीट्यूड है, कितनी दूर ये गया है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, वो पूरा ये डाटा उसमें बताता है। अच्छा, बाकी इसका फ्लाइट टाइम की मैं बात करूँ तो 7 मिनट का इसका फ्लाइट टाइम ये मिलता है। अच्छा, तो इसका बेसिकली मैं आपको मेन बताऊं तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आग बुझाने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल होने वाला ड्रोन, और इसका नाम मैंने रखा है विजय। अच्छा, और दूसरा जो इसका फीचर मैंने इसमें ऐड किया है वो है सर, जैसे आप देखते होंगे जो पुल होते हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइड का जो डाटा होता है कलेक्ट करने के लिए, वो मैनुअली जाना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, टाइम कम लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, और वो डाटा एक्यूरेट भी नहीं होता है। अगर हम इसमें एक कैमरा लगा के और AI की हेल्प से उसकी फोटो क्लिक करके अगर देखें तो AI काफी पावरफुल होता है, उसमें हमारा पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, और डाटा हमें एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि AI काफी डिटेल में उसका डाटा देगा हमें। बिल्कुल, तो ये 2 फीचर इसके हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी जब आपने ये बनाया है, कितनी इसकी अभी तक लागत आ पाई है? सर मैं लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे, मैं मिनी ड्रोन से मैंने स्टार्ट किया था, ये फाइनल मेरा ये ड्रोन बना है, मैंने इतने छोटे ड्रोन से स्टार्ट किया था बनाना, और फाइनल में मैंने इतना बड़ा ड्रोन बनाया। तो अभी तक छोटे ड्रोन से लेके इस ड्रोन तक का सफर मेरा काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी मुझे जानने का मिला किस तरीके से बनेगा, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से बन पाएगा। तो मेरा अभी तक कॉस्ट की मैं बात करूँ छोटे ड्रोन से और इस ड्रोन तक की, तो वो 80,000 तक आ गई है। अच्छा, 80,000 तक, क्योंकि मेरे काफी पार्ट खराब हुए हैं और फाइनल में जाके ये बना है। अगर खाली इसी ड्रोन की मैं बात करूँ तो ये 30,000 इसकी मेकिंग कॉस्ट है। अच्छा, 30,000 तक। बाकी जो मेरे पार्ट खराब हुए, जितना मैंने उसमें एक्सपीरियंस लिया उसमें, तो उसमें तो मेरे 80,000 तक लग गए हैं सर टोटल अभी। अच्छा, अगर इसे पूरी तरीके से तैयार करने में पूरा जो मॉडिफाई आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी उस पे जो CO2 कंटेनर का होगा उसको भी इंस्टॉल करना होगा, तमाम जो उपकरण हैं वो इंस्टॉल करने होंगे, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो लगभग क्या ऐसी कीमत है जो कि इसको पूरी तरीके से तैयार कर सकती है? सर वो करीब 3 से 4 लाख उतना। अच्छा। और ये बड़े साइज में बनेगा, ये तो छोटा साइज हो, ये तो मॉडल एक है, वो काफी बड़े साइज में बनेगा और उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। बाकी इसके कंटेनर पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि गैस को ले जाना इतना इजी नहीं है, और वो भी मैं कंप्रेस फॉर्म में ले जाऊंगा। तो कंटेनर भी ऐसे हमें मेटल से बनाना होगा, ऐसे मटेरियल से बनाना होगा जो उसको ले पाए, क्योंकि गैस को ले जाना इतना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इसमें वेट जैसे सिलेंडर लगा देंगे CO2 का, तो वो उठा नहीं पाएगा ड्रोन। पानी हमारे पास इतना है नहीं कि पानी को हम इसमें ले जा पाए, और पानी से इजी भी नहीं है आग बुझाना, इतना इजीली भी नहीं मिल पाता है। पर जो CO2 गैस है उससे इजीली आग बुझ जाती है सर, इसीलिए मैंने इसमें CO2 को चूज किया है। बाकी से कंटेनर पे अभी मेरा काम चल रहा है, किस तरीके से मैं इस पे कंटेनर बनाऊंगा जो CO2 इस पे कैरी हो सके। अच्छा, वन विभाग के अधिकारियों से कुछ डाटा लिया है या कुछ बातचीत हुई है कि अगर इस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वन विभाग को एक बड़ी मदद इससे मिलेगी? हाँ सर, बड़ी मदद तो मिलेगी, बट अभी मैंने कोई बात ऐसे करी अच्छा, नहीं है। ऐसी कोई बात हुई नहीं है सर। तो मनदीप की तरफ से मैं कहता हूँ जिला प्रशासन को हो या फिर फॉरेस्ट अफसर को हो, DFO साहब रुद्रप्रयाग अगर हमारी बात को सुन रहे होंगे और इस मनदीप के ड्रोन को आप देख रहे होंगे, तो आप जरूर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और
इस ड्रोन को एक मूर्त रूप देने में भी मदद कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो दावानल होता है, जो वनाग्नि होती है, या फिर अन्य जगहों पे जिस तरीके से आग की घटनाएं होती हैं, उनको उचित समय पे कंट्रोल किया जा सके, उन पे काबू पाया जा सके। तो उस अग्नि को रोकने के लेकर के, उस अग्निकांड को रोकने को लेकर के मनदीप का जो ये ड्रोन अब तैयार होने जा रहा है, कुछ कितना समय लग सकता है इसे पूरी तरीके से तैयार होने में? सर ये मॉडल की बड़े साइज में? नहीं, अगर इसी मॉडल को, क्योंकि ये तो एक डमी हम कह सकते हैं कि उस जो बड़ा बनेगा उसका ये डमी तैयार हो रहा है, उसको तैयार होने में, उसको तैयार होने में करीब 7 से 8 मंथ या एक साल, 7 से 8 महीने या एक साल में वो पूरा आप तैयार उसे कर सकते हैं। यस सर, उसको तैयार कर सकता हूँ। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे चल रहा है, विज्ञान मेला रुद्रप्रयाग इंटर कॉलेज में चल रहा है। वहाँ पे तरह तरह के जो बाल वैज्ञानिक हैं अपने प्रयोगों को लेकर के, अपने मॉडल्स को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल यहाँ पे विजय, जिसका नाम मनदीप बुटोला ने रखा हुआ है, आने वाले दिनों में फॉरेस्ट फायर को लेकर के एक कारगर उपकरण साबित हो सकता है, यदि सरकारें ध्यान दें, प्रशासन ध्यान दें, वन विभाग ध्यान दें।